अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा अर्रज़्तुम बिही मिन ख़ित्बतिन निसा। मोहतरम नाज़रीन किराम, सामिईन व सामिआत, आज जिस मौजू के तहत मैं आप हज़रात के सामने कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ, अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो इंतहाई अहम मौजू है। मगनी की शरई हैसियत और उसमें गैर शरई कामों की भरमार। हकीकत क्या है कि मंगनी और निकाह ये दोनों शरई काम हैं और कुरान करीम और अहादीस के अंदर इस चीज़ की सराहत और उसकी वजाहत और उसकी हकीकत और उसकी हैसियत मौजूद है। लेकिन एक अहम तरीन मसला ये खड़ा हुआ है कि इस मगनी को लोगों ने एक ऐसा रस्म बना रखा है कि उसके अंदर जितने सारे काम किए जाते हैं वो तकरीबन सारे काम शरीयत से हट करके किए जाते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इस चीज़ को महसूस करें, इसको समझें कि मगनी की शरई हैसियत क्या है और ये कि मगनी के मौके पर जो गैर शरई काम किए जाते हैं उनसे हम किस तरह से हमें उनसे बचना है। आइए इस मुख्तसर से वक्त के अंदर कुछ ज़रूरी और बुनियादी बातें आपके सामने पेश करूँगा। पहली बात ये, सूरह बकरा की जो आयत का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया, सूरह बकरा आयत नंबर 235, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा अर्रज़्तुम बिही मिन ख़ित्बतिन निसा, कि तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है कि तुम औरतों से इशारे किनाए में निकाह का पैगाम भेजो। मालूम यह हुआ कि कुरान करीम की रूह से ये बात साबित है कि मंगनी कर सकते हैं, निकाह का पैगाम दे सकते हैं। इसकी वजाहत के लिए हमारे सामने चंद अहादीस भी मौजूद हैं। मसलन बुखारी शरीफ की एक हदीस, हदीस नंबर 5081। हदीस क्या है? अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतब आयशा इला अबी बकरिन, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा की मगनी के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को पैगाम भेजा। मालूम यह हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हुई, आपने बाज़ाब्ता जो है मंगनी की थी। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस बुखारी शरीफ की है, हदीस नंबर 4005, जिसके रावी सैयदना
अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। इस मुफस्सल हदीस का खुलासा क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को निकाह का पैगाम दिया था, उनसे मंगनी की थी। दलील बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4005। अब आइए हम देखते हैं कि मंगनी के मौके पर शरई काम क्या करना है। एक अहम तरीन हदीस नसई शरीफ की है और ख़ुद मशहूर सहाबी मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, खतबतु इमरातन अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनज़रत इलैहा क़ुल्तु ला क़ाल फ़न्ज़ुर इलैहा फ़इन्नहु अजदरु अन युक़दमा बैनकुम। ये नसई शरीफ की हदीस नंबर 3235। मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत से मंगनी की और निकाह का पैगाम भेजा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या तुमने अपनी मंगेतर को जिससे तुम मंगनी करना चाहते हो, क्या तुमने उसको देखा है? वो कहते हैं कि मैंने नहीं देखा। तो फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम उसको एक नज़र देख लो, इसलिए कि उसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा फरमाएगा। मालूम ये हुआ कि जिस खातून से निकाह करना चाहते हैं, मंगनी करना चाहते हैं, उसको देखना जायज़ है, दुरुस्त है और बाकायदा अहादीस के अंदर इस चीज़ की सराहत मौजूद है। इसी तरीके से हम इस हदीस के ज़रिए से समझ सकते हैं कि मंगनी के मौके पर जिस लड़की से मंगनी होने जा रही है उसको एक नज़र देखना जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ एक नज़र देखना और मंगनी करने के बाद तकलीफ यही होती है कि लड़का और लड़की दोनों जवान हैं और निकाह की उम्र को पहुंच चुके हैं, इसके बावजूद मंगनी की जाती है और फिर 6 महीने साल भर तक छोड़ दिया जाता है। 6 महीने साल भर तक छोड़ दिया जाता है कि फिर बाद में निकाह करेंगे। अब होता क्या है कि इस बीच में, इस अरसे में क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं वो इंशाअल्लाह पॉइंट वार, नंबर वार आपके सामने आएंगी। पहले ये बात समझ लें कि मंगनी में एक नज़र देखना है और बार बार देखना, बार बार मुलाकात करना और वीडियो कॉलिंग करना, ये सब नाजायज़ और हराम है। इसके दलाइल अहादीस के अंदर मौजूद हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2159 2159। खुद सहाबी जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नज़रिल फुजाअ फ़अमरनी अन अस्रिफ़ा बसरी। बड़ी प्यारी हदीस है। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया
अचानक किसी खातून के ऊपर नज़र पड़ जाने के बारे में कि हम जा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जा रहे हैं सफ़र में, रास्ते में, और किसी खातून के चेहरे के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर नज़र पड़ जाए तो क्या करूं? तो वो ख़ुद बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया कि अगर ऐसा मौका आ जाए, अचानक तुम्हें नज़र पड़ जाए, तो फिर तुम अपनी नज़र फेर लो, दोबारा नज़र मत डालो। इसकी सराहत और उसकी वजाहत के लिए दूसरी हदीस अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 2149, 2149, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया, या अली ला ततबिइन नज़रत नज़रत फ़इन्ना लकल ऊला वलैसत लकल आखिरा। बड़ी प्यारी हदीस है। कहा कि अली, एक नज़र के बाद फिर दूसरी नज़र मत डालो, इसलिए कि पहली नज़र जो अचानक तुम्हारी पड़ गई थी किसी खातून के ऊपर तो वो मुआफ़ है, लेकिन उसके बाद की नज़र जो तुम डालते हो वो तुम्हारे लिए जायज़ और हलाल नहीं बल्कि वो हराम है। आप समझें। अब इन दो हदीसों से हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि मंगनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से की है, मंगनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से की है, लेकिन एक बार देखने के बाद फिर इस तरीके से जो चल रहा है मसला वो नहीं। इसलिए इससे बचना, इससे परहेज करना चाहिए। तो मंगनी करना जायज़ है, दुरुस्त है, लेकिन यही हद तक कि नज़र देख लो, और मंगनी का मतलब क्या होता है कि बात पक्की हो जाए। मंगनी हो गई, बात पक्की हो गई, सब कुछ मामला हो गया, अब उसके बाद फिर बाद में देखना सुनना ये चीज़ें जायज़ नहीं, दुरुस्त। एक बार देख लिया जायज़, दुरुस्त। आइए इस सिलसिले में तिरमिज़ी शरीफ की एक अहम तरीन हदीस, हदीस नंबर 1171, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला यख़्लुवन्ना रजुलुन बिइम्रअतिन इल्ला काना सालिसुहुमा शैतान। बड़ी प्यारी हदीस है कि कोई भी मर्द किसी औरत के साथ खलवत के अंदर, तन्हाई के अंदर होता है तो उन दोनों के बीच में तीसरा होता है वो शैतान। आप समझ लीजिए, मंगनी हो गई है, अब क्या समझते हैं मुआशरे ने, हमने क्या बना रखा है कि मंगनी हो गई है ना, कोई बात नहीं, देख सुनते हैं, मिल सकते हैं, बात नहीं, बिल्कुल नहीं। मंगनी में एक मर्तबा देखना जायज़ और दुरुस्त है, जैसा कि खुद ने फरमाया कि जाके देख लो, एक नज़र देख लो, बार बार देखना, वीडियो कॉलिंग करना और ये अलग अलग मौक़े फराहम करना ये जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं है। और ये हदीस वहाँ आकर के फिट होती है कि कोई भी मर्द किसी भी खातून के साथ खलवत के अंदर आता, अब ये दो है तो तीसरा कौन है? वो शैतान होता है। और शैतान क्या कुछ कर सकता है आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि शैतान तुम्हारे लिए खुला हुआ दुश्मन है। वो सारे इतने फितने खड़े करेगा उसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते। आइए देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान देख लेते हैं, बड़ा प्यारा फरमान है। इब्न माजा की हदीस, हदीस नंबर 1874, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लम नरा लिल मुतहाबैनी मिसल निकाह। बड़ी प्यारी हदीस है। क्या मतलब हुआ कि हम दो मोहब्बत करने वालों में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को पसंदीदा समझते हैं वो निकाह।
इशारा क्या है कि अगर दोनों एक दूसरे से अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वास्ते क्यों? इसलिए कि हदीस है कि अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह के लिए दुश्मनी, अल्लाह के लिए मोहब्बत, ये होना चाहिए। तो अगर वो शरई तरीक़े से, जायज़ तरीक़े से इनकी मोहब्बत है, तो फिर इस मोहब्बत को अलग अलग शक्लें देने के बजाय क्या होना चाहिए कि उसको निकाह कर ले। मोहब्बत है और जायज़ तरीक़े से है, तो फिर इसको जो है गोया कि निकाह करना। आप खुद बातें हैं कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो मोहब्बत करने वाले दो लोगों के अंदर हो सकती है वो निकाह है, इसलिए निकाह करें। यही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपका इशारा है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निकाह के मौके पर जो रसूम अदा किए जाते हैं, जो लोगों ने, मुआशरे ने, समाज ने जो तरीक़े निकाल रखे हैं वो क्या है? नंबर 1, अंगूठी की रस्म। अंगूठी की रस्म और बाज़ाब्ता जो है लड़के वाले लड़की को निकाह जो है अंगूठी पहनाते हैं और लड़की वाले लड़के वाले को अंगूठी पहनाते हैं। यहाँ अंगूठी पहनाने की कोई ममानियत नहीं है। ममानियत इस चीज़ की है कि अगर लड़के को यानी मर्द को अंगूठी पहनाई गई वो भी सोने की, तो वह हराम है, जायज़ नहीं है। हाँ, लड़की को अंगूठी पहनाई गई जायज़ है, दुरुस्त। लेकिन बात यहाँ क्या है कि लोगों ने ये अकीदा बना करके रखा है कि ये जो मंगनी की अंगूठी पहनाते हैं तो इससे रिश्ता मजबूत हो जाता है, इससे मोहब्बत पैदा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो किसी कुरान की आयत के अंदर है ना किसी हदीस के अंदर है। इसलिए यह अकीदा बना के रखना कि अंगूठी पहना देने से ये गोया कि जो है जोड़ा बरकरार रहता है, ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। और इस बात को समझ लें कि लड़के के लिए सोने की अंगूठी देना और उसको पहनाना ये शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। इसलिए कि खुद सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2078। क्या बयान करते हैं? नहानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तखत्तुमी बिज़हब, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सोने की अंगूठी पहनने से मना किया। मालूम ये हुआ कि सोने की अंगूठी मंगनी के मौके पर या निकाह के मौके पर लड़के को नहीं पहना सकते, लड़के को, इसलिए कि उसके ऊपर हराम। एक ही नहीं, दूसरी हदीस भी है। दूसरी हदीस अबू दाऊद शरीफ की है, हदीस नंबर 4057। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में रेशम को लिया और दूसरे हाथ के अंदर आपने सोने को लिया, और इन दोनों को लेने के बाद फिर आपने सहाबे किराम के सामने फरमाया, रावी बयान करते हैं, सुम्मा क़ाल इन्ना हाज़ैनी हरामुन अला ज़ुकूर उम्मती, कि ये दोनों चीज़ें यानी रेशम और सोना, सोने के जेवर का इस्तेमाल, ये मेरी उम्मत के मर्दों के ऊपर हराम है। तो मालूम ये हुआ कि मंगनी में या शादी में लड़के को सोने की अंगूठी देना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं। दूसरी बुराई जो हमारे मुआशरे के अंदर आती है मंगनी के अंदर, वो क्या है? फरमाइशी और लंबी चौड़ी पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंगनी की, हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंगनी की, लेकिन ऐसे मौके पर किसी भी किस्म की किसी दावत का एहतमाम नहीं हुआ। अगर होता तो आप खुद बयान करते, हदीस के अंदर ये बात आ जाती। क्यों? उसकी दलील क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2048, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मदीने के अंदर निकाह की, उन्होंने निकाह किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, उन्होंने खुद ने बताया कि मैंने निकाह किया है, तो आपने फरमाया औलिम वलो बिशात, कि वलीमा करो, भले एक बकरी का क्यों ना हो, एक बकरी के ज़रिए क्यों ना हो। मालूम ये हुआ कि वलीमा मसनून है, आपने उसका हुक्म दिया है। अगर कोई मंगने की बात होती तो आप कहते कि साहब मंगने के मौके पर खाना खिलाओ, बिल्कुल नहीं। मंगने के मौके पर खाना खिलाना, लंबी चौड़ी दावतें करना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तीसरी चीज़, फूल, माला और हार पेश करना और इस पर पैसे खर्च करना, ये फजूल खर्ची है। इस्लाम के अंदर इस किस्म की कोई गुलपोशी और ये कि फूल पेश करना, माला और हार पेश करना, ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। शरीयत के अंदर इसका कोई जवाज़ नहीं है। इसलिए इससे परहेज करना चाहिए। चौथी चीज़ वो क्या है कि मंगने के मौके पर वीडियो शूटिंग करना, फ़ोटो खींचना, सेल्फी लेना और उसे आम करना, हत्ता कि फेसबुक पर डाल देना, ये सब क्या है? ये हराम और बेहयाई की काम है। ये हराम और बेहयाई के काम है, इससे बचना, इससे परहेज करना चाहिए। ठीक है, मंगनी हो रही है तो दो लोग इधर से दो लोग उधर से आ जाए और बाज़ाब्ता बात पक्की हो जाए, मंगनी हो गई। अब बाज़ाब्ता अलग चीज़ों का एहतमाम करना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं। इसी तरीके से 5वें नंबर पर है महंगे तहाइफ का तबादला, यानी लड़का और लड़की के दोनों तरफ से उनके घर वाले, उनके वाली एक दूसरे को महंगे महंगे तोहफे दे, ये जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं है। तोहफा देना शरीयत के अंदर जायज़ है, लेकिन मंगने के मौके पर तोहफे को देना और पेश करना और वो भी महंगे महंगे तोहफे देना, ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि शरीयत के अंदर इसका वजूद नहीं है। अगर ऐसा होता तो सहाबे किराम हमसे कहीं ज़्यादा जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे, ज़रूर इस पर अमल करते। लेकिन कहीं कोई ऐसी हदीस नहीं है कि जिसके अंदर किसी सहाबी ने किसी मौके के ऊपर कोई लंबा चौड़ा तोहफा दिया हो। इसलिए इससे बचना, परहेज करना चाहिए। 6ठे नंबर पर है मंगेतर को एक नज़र देखने के बाद लड़का और लड़की को खलवत की छूट देना। खलवत का मतलब तन्हाई, जाओ कोई बात नहीं, मंगनी हो गई है ना, अब दोनों साथ में रहो, कोई हरज नहीं है। क्यों? इसमें नुक्ता क्या पेश करते हैं? कहते हैं कि एक दूसरे को समझ लेंगे, आपस में मिलेंगे जुलेंगे, दूसरे को समझ लेंगे। नहीं, यही तो ना समझिए, यही तो ना समझिए। इसीलिए पहले मैंने वो हदीसें पहले पेश कर दी कि खलवत में रहना, वीडियो कॉलिंग करना, ये सारी चीज़ें हराम है, इनसे बचना, इससे परहेज करना चाहिए। और यही सबसे बड़ी खराबी है। अगर ये सारी चीज़ें होती रहीं तो फिर मंगनी गैर शरई हो जाएगी, शरई नहीं रह जाएगी। इसलिए कि इसके अंदर जब कोई शरई काम होता ही नहीं है तो इसको हम मंगनी की शरई हैसियत कैसे दे सकते हैं? इसलिए इससे बचना, इससे परहेज करना चाहिए। इस तरीके से 7वें नंबर पर है मंगेतर से, यानी जिस लड़की से मंगनी हुई है, वीडियो कॉलिंग करना और
कई कई घंटे तक बातचीत करना, रोज़ बात करना, ये इस तरीक़े से जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि जब तक उनका निकाह नहीं हो जाए, वो एक दूसरे के लिए अभी वो बाकायदा गैर महरीम हैं, वो अभी महरीम नहीं हुए हैं। जब तक निकाह नहीं हो जाएगा, जब तक वो एक दूसरे के लिए वो अजनबी हैं, उनसे आप इस किस्म से बातचीत नहीं कर सकते। उससे बचना और उससे परहेज करना, और यहीं से खराबियां पैदा होती हैं। और फिर 8वें नंबर पर है जो ख़तरनाक है, वो ये कि मंगेतर को लेकर घूमना और घुमाना, बल्कि मुझे तो बताया गया कि बाज़ाब्ता इसके लिए सिस्टम कायम किया जाता है कि किसी को रखा जाता है आदमी को, और वो बाकायदा इनको घुमाते फिराते रहते हैं, सैर सपाटा। जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, हराम है ये। अब ये सिर्फ 8 पॉइंट जो हमने पेश किया, इसे बहुत सारे जो है पॉइंट हैं, बहुत सारे सीख हैं, और बहुत सारे ऐसे गैर शरई काम हैं जिनको हम उंगलियों के ऊपर गिन नहीं सकते। इनसे बचना और परहेज करना चाहिए। अब करना क्या है, खुलासे कलाम करना क्या है कि अब चूँकि शादी की उम्र हो चुकी है, इसलिए शरई तरीक़े से आप अगर मंगनी करना हो तो कर लो, जायज़ है, दुरुस्त है। लेकिन ये लंबे चौड़े खर्चे करना, फजूल खर्चियाँ, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, इन सब चीज़ों से बचना और परहेज करना है। इसलिए अगर उनकी उम्र हो गई है तो बेहतर ये है कि बाज़ाब्ता जो इस मंगनी को एक तरफ रखें और बाज़ाब्ता जो निकाह करें। इसलिए कि निकाह से ही एक दूसरे के लिए हलाल होते हैं, और निकाह के बगैर ये तुम्हारी मंगनी किसी काम की नहीं। मंगनी 10 बार हो जाए, लेकिन जब तक अगर निकाह नहीं होगा, जब तक वो एक दूसरे के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसलिए मैं अपील करूँगा सारे उन लोगों से जो हमारे समाज के सरकर्दा लोग हैं, और अलग अलग समाज, अलग अलग मुआशरे के अंदर जो अपनी नुमाइंदगी करते हैं, वो इस चीज़ को महसूस करें, और ये जो लंबी चौड़ी दावतें और लंबी चौड़ी फजूल खर्चियाँ जो मंगनी के नाम पे हो रही हैं, इससे बचना और इससे परहेज करना है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर सर जोड़ करके लोग बैठें और इसका संजीदगी से गौर करें तो इससे बच सकते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मंगनी को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके बजाय आप उसको रोक करके और वलीमे के ऊपर खर्च करें, और ये कि शरई तरीक़ा जो वलीमा वो तैयार करें। इसलिए ये मैं फिर अपील करूँगा कि ये जो मंगनी का मामला है, इसको ख़त्म किया जाए, और शरई तरीक़े से जहाँ तक है वहाँ जायज़ रखें। लेकिन जो फजूल खर्चियाँ होती हैं, और ये कि इस किस्म के जो रसूम रिवाज होते हैं, जिसके अंदर मुआशरे के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं, इसलिए जो है उससे बचना चाहिए। और ये कि दूरअंदेशी यही है कि बाज़ाब्ता जो है निकाह को फ़रोग़ दिया जाए, और मंगनी को सिर्फ शरई हैसियत से रखा जाए, और जितनी फजूल खर्चियाँ हैं उन फजूल खर्चियों से अपने आप को बचाएं, मुआशरों को बचाएं। हर कौम और हर कबीले के लोग इस पर संजीदा गौर करें तो इंशाअल्लाह ये मसला हल हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमें और आपको और सारे मुसलमानों को कुरान करीम और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने, सुनने, समझने, इनके अहकाम और क़वानीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमारी मंगनी और निकाह के अंदर जो गैर शरई काम होते हैं, इनसे अल्लाह तबारक व तआला हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुन्नत के मुताबिक मंगनी और निकाह और वलीमा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हर किस्म के शर, हर किस्म के फितने और हर किस्म की मुसीबतों से और हर किस्म के रसूम व रिवाज से अल्लाह तबारक व तआला हमको महफूज रखे। कुरान करीम और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने, सुनने, समझने, इनके अहकाम और क़वानीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।